नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के काशीपुर की है। इसके हाथ में जो पोस्टर है उस पोस्टर पर लिखा है आई लव मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये मामला शुरू हुआ। दरअसल मोहम्मद साहब के जन्मदिन के जुलूस के दौरान कुछ युवा अपने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले थे कानपुर में, जैसी डिटेल्स अब तक खबरों में निकलकर सामने आई है। उसके बाद वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि ये नई प्रथा, नई रीत क्यों शुरू की जा रही, जब से ये शुरू हो रहा है जुलूस, अब तक ऐसा कोई पोस्टर लेकर जुलूस में नहीं चला जाता था। उसके बाद पुलिस के साथ उस भीड़ की हाथापाई हुई, मारपीट हुई, एक जवान की वर्दी तक फाड़ दी गई। मारपीट इतनी बुरी तरीके से हुई। उसके बाद उस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। अब उत्तर प्रदेश से निकलकर ये मामला आई लव मोहम्मद का जो विवाद है उत्तराखंड में भी पहुंच चुका है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में कल रात ये बवाल देखने को मिला। वहां भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए, लोग अपने साथ जुलूस में लेकर इसे निकले। यहाँ खास बात ये रही कि इस जुलूस की इन लोगों ने प्रशासन से किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली थी और यहां भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। यहां भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई, जिसके जवाब में अब 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले आप एक बार सुनिए यहाँ के प्रशासन का क्या कहना है, क्या कुछ विवाद था, कैसे शुरू हुआ। उसके बाद इसके पर्दे के पीछे जो कहानी है आई लव मोहम्मद की, उस पर भी चर्चा करेंगे। सुनवाइएगा जरा। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से कार्यक्रम करके और यहाँ पे शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, ऐसे लोगों को संश्रय न दें। ये कहीं न कहीं काशीपुर के हित में भी है और अली खां मोहल्ले के भी हित में। इस तरह की कोई हानि नहीं हो पाई क्योंकि सूचना समय से मिल गई थी और पुलिस मौके पे समय से पहुंच गई थी और स्थिति को हमारे द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। आवश्यक बल यहाँ पर मौजूद भी है और हमारी कुछ टीमें दबिश भी दे रही हैं। जो आम लोग थे उनको हमने बताया भी गया, लोगों के द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो निर्वाचित पार्षदगण थे वो भी आए थे, वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो आम लोग हैं जो कि उस व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, जो व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया था। जो लोग थे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो कुछ पर्सनल लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उससे हम जानकारी ले रहे हैं। जो लोग भी होंगे इनको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में आपने पहले भी देखा होगा जिस तरीके से अवैध मज़ारों पर धामी सरकार का बुलडोजर चलता है, ठीक वैसे ही कुछ भी गलत होने पर यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसे सख्त आदेश हैं कि सबसे पहले कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस पर पत्थरबाजी करने का मतलब क्या है, पुलिस के साथ मारपीट करने का मतलब क्या है। अगर आपको जुलूस निकालना है, आपको जुलूस निकालने की आज़ादी है, किसी भी तरीके का पोस्टर लेकर चलने की भी आज़ादी है, लेकिन उसकी आपके पास परमिशन होना जरूरी है। प्रशासन का यही तो काम है। जब आप प्रशासन से अनुमति
अनुमति लेंगे तभी तो आपका प्रशासन को पता चलेगा कि आप कुछ धार्मिक कार्यक्रम करने वाले हैं, तभी तो प्रशासन आपको सुरक्षा मुहैया करवा पाएगा। और जब सुरक्षा मुहैया करवा पाएगा तो इससे आप भी सुरक्षित और जहां आप जा रहे हैं और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो भी सुरक्षित। तो अनुमति लेना प्रशासन की इसलिए भी जरूरी हो जाता है। अब आपको बताता हूं कि मामला आखिर शुरू कहां से हुआ था, किस तरीके से ये जो मामला है फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक ये मामला पहुंचा है। दरअसल ये विवाद 4 सितंबर को 12 फात के जुलूस से शुरू हुआ था, जब कानपुर के रावतपुर में बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। इस दौरान सड़क किनारे आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया। पुलिस ने अनुमति ना होने के कारण पोस्टर को हटवा दिया, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने कुछ पोस्टरों को फाड़ दिया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला शुरुआत में पूरी तरीके से शांत था, यहां खत्म हो गया था, लेकिन राजनेताओं ने जिस तरीके से इस मामले को हवा दी, उनके बयानों ने इस मामले को जिस तरीके से हवा दी, उसके बाद ये मामला भड़क गया। कानपुर के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। उन्नाव में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और हिरासत में 2 युवक जो लिए थे उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम समुदाय ने एक विशाल मार्च निकाला, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां पकड़ी हुई थी। इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि युवकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, अपमानजनक बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई और धार्मिक भावनाओं के संरक्षण के लिए कानून लागू किया जाए। कानपुर पुलिस ने भी यहां साफ किया कि मुकदमा पोस्टर लगाने के लिए नहीं, बल्कि बिना अनुमति जुलूस निकालने और टेंट लगाकर नई परंपरा शुरू करने के लिए दर्ज किया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो एक बात अगर देखा जाए, पैगंबर मोहम्मद का इसमें किसी तरीके से कोई अपमान होना ही नहीं था। ये मामला आपका तूल ही नहीं पकड़ने वाला था अगर आप किसी भी जुलूस को उसकी अनुमति लेकर करते, फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी थी ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक आयोजनों पर जो हिंसा इस देश में होती है और उसके बाद इस देश का जो राजनीतिक तंत्र है वो जिस तरीके से लोगों को भड़काता है, उनके बयान जिस तरीके से लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी देश में अक्सर ऐसा हुआ है। और जो भी आप ये धार्मिक हिंसा देखेंगे या 2 समुदायों के बीच की कोई भी भड़कती हुई आग देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं घी के रूप में इस्तेमाल होता हुआ आपको राजनेताओं के बयान जरूर मिलेंगे। कानपुर के इस मामले में भी वैसा ही हुआ। मामला क्या था और क्या से क्या बना दिया गया। बाकी उधम सिंह नगर के काशीपुर में फिलहाल माहौल शांत है, क्योंकि धामी सरकार की पुलिस यहां सुताई कर रही है एक तरीके से अगर कहें तो। जो पत्थरबाज थे और जो पुलिस के ऊपर हमला करने वाले लोग थे, उनका इलाज शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी जो सीसीटीवी फुटेज हैं या फिर जो मोबाइल कैमरों से वीडियोस बनाई गई हैं, उनके आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बाकी इस तरीके का विवाद भड़काने से आपस में 2 समुदायों के एक खाई जो है पहले से ही वो और ज्यादा बढ़ती है। इन दोनों समुदाय को इस खाई को पाटने की कोशिश करनी चाहिए, कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बढ़ाने की। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।